सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं आप सबका। और आज हम यीशु मसीह के वचन से, जो यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में सिखाया है, उसमें से एक भाग आज एक और बार देखने के लिए जा रहे हैं। तो तब तक बने रहिए। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है प्रतिशोध। प्रतिशोध के बारे में आप सब जानते हैं। प्रतिशोध क्या है? प्रतिशोध ये है कि यदि आपको किसी ने नुकसान किया, आपका कोई दुश्मन है, आपको किसी ने मारा है या आपका कोई चीज चुरा लिया गया है, तो क्या करते हैं? प्रतिशोध। जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा, ऐसा करके बोलते हैं लोग। लेकिन यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहते हैं और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, आइए हम पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब और उसका 5 अध्याय 38 पद से मैं पढ़ रहा हूं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। पहली बात जो यहां पर बताया 38 पद में, तुम सुन चुके हो। फिर से एक और बार यीशु मसीह, जैसा कि पहले भी बताया कि तुम सुन चुके हो, वैसा ही एक और बार यीशु मसीह यहां पर भी जिक्र कर रहे हैं कि तुम सुन चुके हो। तो यहां पर कह रहे तुम सुन चुके हो कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यदि तुम्हारे आंख कोई फोड़ा है तो तुम उसका भी आंख फोड़ो, यदि तुम्हारा किसी ने दांत तोड़ा है तो तुम भी उसका दांत तोड़ो। ऐसा समाज और लोग हमें सिखाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमको क्या सिखा रहे हैं कि बुरे का सामना मत करना। परंतु यीशु मसीह आगे बढ़ता है जब, तो यहां पर कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। ऐसा यीशु ने कहा, यदि तेरी दाहिने गाल पर थप्पड़ कोई मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, ऐसा यीशु ने कहा है। तो यीशु मसीह की शिक्षा बिल्कुल ही अलग है। यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है और हर एक लोगों से भी कितना प्यार करता है। यीशु मसीह लड़ाई झगड़े दंगे फसाद की बातें नहीं करता, पर यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम्हारे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और देखिए आगे जब हम इसको पढ़ते हैं, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा, ऐसा यीशु ने कहा। एक और बात देखिए कि यहां पर यीशु मसीह ने जो बातें कहा, नालिश करके यानी झूठ बोलकर, यदि तुम्हारा कोई किसी ने चुरा लिया या छीन लिया तो क्या कर, उसे वो भी दे दे। क्यों यीशु ने ऐसा कहा? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि हमारा टेम्पररी जिंदगी यहाँ पर है, लेकिन अनंत काल का जीवन जो है वो परमेश्वर के साथ है। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी हमारे पास है वो सिर्फ टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और एक दिन छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए यीशु ने सिखाया कि संसार की चीजों की चिंता ना करो, परंतु परमेश्वर की बात मानो और उसकी पालन करो। यह सबसे बड़ी बात है। और आगे इस तरीके से 42 पद में लिखा है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। इस तरीके से प्रतिशोध के बारे में जिक्र किया है। बहुत सारी बातें हम यहाँ पर सीख सकते हैं। यीशु मसीह की शिक्षा बिल्कुल अलग है। यीशु मसीह ने उधार लेने के विषय में भी बात किया। अगर उधार कोई तुमसे मांगता है, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो उसे दो, ऐसा भी यीशु ने कहा। और यदि कोई भीख मांग रहा है या ऐसा कोई व्यक्ति जरूरतमंद है, खाने के लिए नहीं है और वो मांग रहा है, अगर तुम्हारे पास है तो उसे दो। यीशु मसीह की यह शिक्षा है। यीशु मसीह इस तरीके से बताता है। पर प्रतिशोध मत लो। हम जानते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने ये जिक्र क्यों किया कि उधार दो और तुझसे मांगे तो उसे दो। यानी कि जब कोई आपका दुश्मन आपसे, आपने एक बार मांगा
और उसने नहीं दिया, तो आप सोचेंगे कि अरे उसने मुझे नहीं दिया, अब जब मेरा नंबर आएगा तब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूं। तो यीशु ने इसलिए कहा कि ऐसा नहीं करना है, परंतु क्या करना है, उसे देना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर सभी लोग जाने कि वास्तव में ये जो व्यक्ति है ये परमेश्वर से प्रेम करता है। यही गुण जो है एक विश्वासी भाई बहन को दिखाने की जरूरत है, जो यीशु ने सिखाए हैं। तो यीशु मसीह यहाँ प्रतिशोध लेने के विषय में बात करता है कि प्रतिशोध ना लो, और हम सुनते हैं कि प्रतिशोध लो। तो यीशु मसीह की शिक्षा बिल्कुल ही अलग है। यीशु मसीह की शिक्षाओं पर जो चलते हैं वो धन्य है, पृथ्वी पर धन्य लोग हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।